लड़के क्या कार्रवाई डालते हैं, उनसे वीडियोस मंगवाते हैं, फोटोस मंगवाते हैं, ठीक है। अगली कार्रवाई ये कि उनसे वीडियोस मंगवाते हैं, बिल्कुल और वीडियोस। आपको मैंने गाली दी, मिलकर दी, बैठ के आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में। लेकिन अगर वही गाली मैं आपको व्हाट्सएप पर दूं, पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन खत्म। पीका एक्ट बताया आपने, ये क्या चीज है? लड़की अपनी वीडियो फोटो किसी को ना सेंड करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज हमारे पास एक बहुत मशहूर शख्सियत जो है वो मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं। अब्दुल रहमान यासीन इनका नाम है। ये माशाल्लाह वैसे तो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर छाए हुए हैं। हमने यहाँ पे इनको दावत दी है, इनको बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम लोग थोड़ी सी अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें। हेल्प से मुराद ये है उनको एडवाइस कर सकें, उनको इस लिहाज से एडवाइस कर सकें कि उनको लीगल इश्यूज ऐसे ऐसे हैं, जैसे पुलिस का इशू हो जाता है, मैरिट इशू हो जाता है और हज़ारों इश्यूज हो सकते हैं, जो कि अभी हम आने वाले मिनट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने इनसे प्रॉपर जो लीगल एडवाइस होती है हमने वो लेनी है। अब इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आपको ये होगा कि जो प्रॉब्लम जिसके साथ है, जब वो टॉपिक के ऊपर वो बात सुनेगा ना हमारी, तो उसको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई जो मौजूद हैं। अब्दुल रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा रहमान भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने सॉलिड पाकिस्तान को टाइम दिया। रहमान भाई मुझे ये बताइएगा कि इश्यूज तो अगर हम छेड़ने बैठे तो कैमरों की बैटरियां खत्म हो जानी है, हमारी बैटरियां खत्म हो जाएंगी, इश्यूज खत्म नहीं होने। मैं ये चाह रहा हूँ स्पेसिफिक हम रहते हुए थोड़े सा डेली लाइफ और पब्लिक की जो इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर बात कर ली जाए। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे पहले आप ये देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हर बंदा इंटरनेट से कनेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर बंदा इंटरनेट से कनेक्ट है तो यहाँ पर स्कैम 99% बढ़ गए हैं। अब हम इंटरनेट के जो स्कैम है उससे कैसे बच सकते हैं, और आपने वो मेथड बताना है जो लीगल भी होगा और जो आराम से हमारा यूजर सुन के एंजॉय करे, उसको मजा आए। मुश्किल नहीं जैसे पुलिस वाले मुश्किल बनाते हैं, आसान बताएं कि हम कैसे बचें स्कैम से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो अभी स्कैम हो रहे हैं ना, वो साइबर है, साइबर क्राइम। साइबर हो रहा है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम में और जो आम क्राइम है उनमें फर्क क्या है? वर्ड साइबर यूज होता है। आपको मैंने गाली दी, मिलकर दी, बैठ के आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में। लेकिन अगर वही गाली मैं आपको व्हाट्सएप पर दूं, पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन खत्म। फिर आप जाएंगे FIA। अच्छा फिर पुलिस पे नहीं जाना? पुलिस में नहीं फिर जाएंगे, FIA पे जाएंगे, पीका एक्ट लगेगा। अच्छा लेकिन अगर मैंने आपको मिलके दी है तो उसके ऊपर पीका नहीं, उसके ऊपर PPC ताज़रात पाकिस्तान लगेगा। ठीक है। मैंने आपको पैसे सेंड किए, अभी दिए कि फहद भाई ये आपने मेरा काम करना है और ये उसके पैसे हैं, आप लेके भाग गए, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन में। ठीक है। लेकिन अगर पैसे मैंने आपको ऑनलाइन दिए हैं तो फिर मैं पुलिस स्टेशन का काम खत्म हो गया, FIA। अच्छा यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं जो बात समझाऊं कि फिजिकली कोई मसला हुआ पुलिस स्टेशन तो पुलिस, ऑनलाइन हुआ तो FIA। लेकिन ये जो पीका एक्ट बताया आपने, ये क्या चीज है? आम अल्फाज में जरा बताएं मुझे। FIA को डील करने के लिए जो लॉज है ना, अच्छा वो पीका है, पीका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। ओके। लेकिन जो मिलकर जो फिजिकली क्राइम होते हैं उसको डील करने वाला जो लॉ है वो है PPC, पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है। दो दुनिया आ गई, ये डिजिटल दुनिया आ गई और एक आपकी जो रियल दुनिया है वो आ गई। सबसे ज्यादा स्कैम डेली बेस के ऊपर 100-150 कॉल मैं सुनता हूँ, नहीं भी सुन पाता तो इनको बड़ा होता है। जो फ्रॉड हो रहे हैं कि सर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा। बच्चियों की वीडियोस 19-20 लीक हो रही, 25 साल की जो बच्चियां होती हैं, आप 1-2-3 स्टेटस अमीरों वाले लगाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त स्ट्रीक लगा दें और 2-3 बातें बोलते हैं, बच्चियां फंस जाती हैं, घरों के अंदर होती हैं और आप उनको ग्रैब कर लेते हैं, बच्चियां ग्रैब हो जाती हैं। ग्रैब होने के बाद अगला कार्रवाई क्या डलती है? लड़के क्या कार्रवाई डालते हैं? उनसे वीडियोस मंगवाते हैं, फोटोस मंगवाते हैं, ठीक है। अगली कार्रवाई ये कि उनसे वीडियोस मंगवाते हैं, बिल्कुल और वीडियोस। अब वो जब आ गई हैं, अब आप काने हो गए हैं, वो आपसे हर बात मनवाएगा, आपसे पैसे भी निकलवाएगा और फर्दर मोर अगर आप नहीं मानेंगे तो वो सोशल मीडिया पे चढ़ाएगा भी, अपलोड भी कर देगा। जब टिकटॉक पे चढ़ गई तो फिर कोई इदारा नहीं है जो डिलीट करवा दे। मजे की बात बता रहा हूँ, जलील जो जिल्लो खारी उठानी पड़ती है ना लोगों को, सोर्स नहीं पकड़ सकते। वो जिस बंदे ने जिस पहली डिवाइस पे वो वीडियो अपलोड हुई, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो फर्स्ट सोर्स को पकड़ ले। वैसे तो फैल गई, आप नहीं रोक सकते,
तो हम उस तक रसाई हमारी मास्टर्स है। के साथ हमारे पास फोरेंसिक जरूर है, फोरेंसिक हाँ, टेस्ट वो तो वीडियो का होगा, उस लेवल का नहीं मौजूद जो मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेस कर सके ये कहाँ से अपलोड हुई। ओके, ठीक है, ठीक है। और लोगों की वीडियो अपलोड हुई होती है, सेशन कोर्ट से भी वो रिट ले लेते हैं, अपना डायरेक्शन ले लेते हैं, हाई कोर्ट में गई होती है वो वीडियो, फिर वही की वही होती है। बहुत ज्यादा जो वीडियो के नाम पे कोई भी लड़की अपनी वीडियो फोटो किसी को ना सेंड करे, ये बहुत बड़ा ये तो crime है। मतलब कि वो लिख लें कि लिख फोटो वीडियो अपनी सेंड खुद से ना करें। ना। अच्छा, वो जो वीडियो कॉल्स पे बात हो रही होती है वो कर सकती है फीमेल मेल आपस में, अनलेस कि वो बंदा वो अलग बात। हाँ, वो अलग बात है कि वो खुद रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ, इसमें फीमेल का तो कोई इशू नहीं होगा ना। कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे चढ़ गई तो फिर तो गए आप। अब मेन बात यह कि करना क्या है। हाँ, वीडियो अपलोड हो गई, करना क्या है। सबसे पहले आपने अगर आपको पता है कि शख्स ने एक की है तो आपने फौरन से FIA या NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहां जाके आपने एक एप्लीकेशन देनी है। आम अल्फाज में FIA गए, एक एप्लीकेशन दी। अब FIA उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। FIA के पास पहले ही बहुत केसेस है। अच्छा, वो आपकी फाइल फ्लॉप हो गई, कल आ जाए, परसों आ जाए, परसों आ जाए, चौथ आ जाए, ऐसे ही। अब आप जलील हो गए, आपने कहना अब क्या करूं। फिर आपने क्या करना है, फौरन से एक वकील हायर करना है और पिटीशन डाल देनी है FIA के अगेंस्ट कि FIA काम ही नहीं कर रहा। सेशन जज डायरेक्शन देगा कि आप क्यों नहीं कर रहे, वो जवाब देंगे और वो उसके ऊपर जज डायरेक्शन देगा कि आपको फौरी से प्रोसीड करें और कार्रवाई करें। वो डेट आएगी, FIA वो भी क्लोज करके बंद कर देगा। ओके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं, सुनता ही नहीं है FIA। फिर आपने मज़ा देना अगर, तो फिर हाई कोर्ट, फिर एंड पे हाई कोर्ट। यस, या उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम, जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट तक काम हो जाता है। ये हमारे एडवोकेट साहब कह रहे हैं। जब तक बात हाई कोर्ट तक जाएगी, हाँ, उसकी वीडियो 1 मिलियन पे जा चुकी होगी, जलालत हो चुकी होगी, खानदान में पता लग चुका होगा ये कुड़ी फलां मुंडे नाल सेट सी, उन्हें एक लो ए वीडियोस मंगवा के काम जी। हाई कोर्ट तक जब जाएंगे। अब हाई कोर्ट के बाद नीचे फिर एक्शन आएगी। अब पता नहीं वो काम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हो जाए हाई कोर्ट के बाद थोड़ा एक्शन होता है। एक्शन होगा, उसके बाद ये है कि वो बंदे को पकड़ेंगे, बंदा अरेस्ट होगा। उसका जब अगर ये बंदा जब एक दफा अरेस्ट हो गया, उसके बाद उसकी तमाम डिवाइसेस, उसका मोबाइल, उसके घर में रेड लगेगी, USB हुई तो वो पकड़ी जाएगी, तमाम रिकॉर्ड डिवाइसेस लेके उसका वो चेक करेंगे क्या इसकी और भी कहीं वीडियोस पड़ी हुई है तो वहाँ से डिलीट की जाएंगी। वो रिपोर्ट बनाई जाएगी कि ये चीजें ये थी, तो अगर तो साबित होगा कि ऐसी शख्स ने अपलोड की हैं, 3 साल कैद होगी, साथ भारी जुर्माना होगा और वो बंदा फंस जाएगा। लेकिन इसमें मेन ये चीज है, अगर वो बंदा फंस भी जाए, 3 साल कैद भी हो जाए, लेकिन वो लड़की जो एक बंदे के लिए बात कर रही थी, खुशी हंसी बुरी बात कर रही थी और बाखुशी दिखा रही थी, वो रगड़ी गई है और जमाना उसको देख रहा है बिल्कुल सेम। इसी तरह पेमेंट का जो स्कैम हो रहा है, पेमेंट का भी सेम यही प्रोसीजर, आपके साथ स्कैम हुआ, जितने स्कैमर है वो अपने नंबर पे पेमेंट नहीं मंगवाएंगे, दूसरे नंबर पे पेमेंट मंगवाएंगे, लेकिन जहाँ आपने पेमेंट सेंड की है वो आपने अपने पास स्क्रीनशॉट सेव रखना है। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो होता है ना वो साइबर क्राइम का होता है। आपने किया तो आप माफ हो जाएंगे, यानी कि इस बेस के ऊपर ये रात का दिन था जब क्राइम हुआ है, FIR में तो दिन का जिक्र हुआ है, ये बंदा तो था नहीं, ये था। बेनिफिट ऑफ डाउट्स के ऊपर, शक व शुबात के ऊपर, ठीक है, बंदे भी बड़ी हो जाते हैं। साइबर क्राइम ये चीज, आपने पेमेंट सेंड किया ऑनलाइन, बंदा कैसे मुकर सकता है? हाँ, यहाँ ये इसमें डिनाई नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड बैंक सब कुछ रिकॉर्ड है, सिर्फ इसमें थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन पकड़ा जाएगा, टेंशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो भी रेंट पे काम कर रहे हैं, जो बिजनेस पे काम कर रहे हैं, वो कोशिश करें अपने जो लेन देन के हिसाब किताब है वो थ्रू बैंक करें, ऑनलाइन करें, बिल्कुल, ताकि आप सेफ रहें। जब भी पेमेंट करें ऑनलाइन करें। उधार भी दे रहे हैं ना दोस्त को, वो कल को मुकर जाएगा, लेकिन पेमेंट ऑनलाइन किया तो वो फंस जाएगा। ये अब पेमेंट ऑनलाइन करें हमेशा, और अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया, वीडियो शेयर की है या जिस तरह तो मैं जो प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करें। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस हमें अक्सर हमने देखा कि हमें रास्ते में रोक लेती है, तो पुलिस के ऊपर क्या हम ऊपर से चढ़ गए? नहीं, मुश्किल का सामना इसलिए पड़ता है क्योंकि पाकिस्तानी आवाम डर जाती है। एक डॉक्टर MBBS किया, फिर उसने FCPS किया हुआ है, वो बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहा है, एक आम पुलिस वाला जो
थाने के अंदर सिर्फ चाय पकड़ाने का काम, गेट खोलने का काम करता है, वो भी अगर रोकेगा ना डॉक्टर डर जाएगा, इतना पढ़ा लिखा शख्स डर जाएगा कि वो उनकी होना क्या है। मेन चीज ये है कि हमारे इदारों के अंदर एक डॉक्टर को डॉक्टरी तो पढ़ाई जाती है, उसको ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। एक इंजीनियर बना लेकिन उसको ह्यूमन राइट्स का नहीं पता। नो, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी तलाशी नहीं ले सकता। बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। उनकी फोटो से फोटो ले लें, 15 पे कॉल कर देंगे, फलां जगह पे खड़े हैं, ये 2 पुलिस वाले हैं, उनके यहाँ पे नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो वो हमें तंग कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, इनकी इंक्वायरीज लग जाएगी, बंदे सस्पेंड हो जाएंगे। वापिस आता हूँ बात पे, पुलिस वाले खड़े हैं, आप जा रहे हैं, रोक लिए, वो क्या कर सकते हैं? वो आपसे तलाशी नहीं ले सकते, मैक्सिमम वो आपका आईडी कार्ड लेंगे। मिसाल लेते हैं मेरे पे एक मुकदमा चल रहा है, हाँ, और मैं अदालत में पेश नहीं हो रहा, अदालत ने मुझे इश्तिहारी करार दे दिया है, पुलिस ने रोका, आईडी कार्ड मांगा, मैंने आईडी कार्ड दिया, आईडी कार्ड चेक किया, लिखा है अब्दुर्रहमान इश्तिहारी है, मुझे वो अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करके मुझे मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अगर मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है तो आईडी कार्ड देखने के बाद मुझे वापस देंगे और कहेंगे आप जाएं। तलाशी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है।